हेलो अंकियंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। वांगी ने अभी अपनी मम्मा का कॉल काटा था और वो ना अभी भी शाहजहान को खिलाया जा रहा था। तो शाहजहान ना धीरे से कहते क्या हुआ, तुम इतने लाल क्यों हो रहे हो? तो वांगी ने कहा कुछ नहीं। और खिलाने के बाद शाहजहान वांगी ने पूछा क्या तुम्हें डेजर्ट चाहिए? और उसने कहा नहीं नहीं, मुझे डेजर्ट नहीं चाहिए, मुझे लिविंग रूम पे जाना है। और वांगी उसे प्यार से गोद में उठा के ले जाने लगा। तो शाहजहान ने कहा वो लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तो वांगी ने कहा शायद अभी बहुत ट्रैफिक जैम है, इसीलिए वो लोग नहीं पहुंचे। और वो लोग ना एकदम प्यार से बैठे हुए थे और शाहजहान कभी कभी वांगी को तंग कर रहा था, क्या कि वो आई लव यू और जैसे वो तंग करता है। और तब ना बहुत सनी वेदर था। हाँ, बहुत दिनों के बाद उन लोगों के लाइफ में एक प्यारा सा खुशियों का सनराइज हुआ था। ठंडा ठंडा हवा बह रहा था क्योंकि विंटर अभी सामने था। पर वो लोग बहुत खुश थे और अभी जुलाई का मंथ था। और शाहजहान अपने दिमाग में सोच रहा है अभी विंटर नहीं आया है, उसका बर्थडे है, मेरा बर्थडे है और हमारा बच्चा भी आने वाला है। और हमारे बच्चे आने के बाद हमारा वेडिंग भी आने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। मैं सारी खुशियों के लिए वेट कर रही हूँ। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। प्लीज़ 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 खुशियाँ जल्दी 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 आ जाओ, हम लोग बहुत दिन से तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। और आगे मैंने बस धीरे धीरे एक ही वर्ड बोला, फैमिली, माई फैमिली। और उसने धीरे से रिलैक्स से अपना सर रखा और कहा फाइनली अभी और कॉल नहीं आएगा। तो शाहजहान ने थोड़ा सा हंस के बोला हाँ हाँ हाँ, वांगीबो टायर्ड हो गया है। और वांगीबो ना शाहजहान की तरफ देखा और उन लोगों का फ़ोन फिर से रिंग हुआ। और शाहजहान वांगीबो ने एकदम गुस्से में थोड़ा सा कहा क्या तुमने इसको भी पिक्चर भेजा है? तो शाहजहान ने कहा हाँ। तो कहा फ़ोन स्पीकर पे रखो। हाँ, वांग जिंगाओ का कॉल था, तो कॉन्फ्रेंस कॉल था। तो जालूशी ना बहुत एक्साइटेडली होकर बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन माय बेबी ब्रदर। और उसका जो फियांसे था वो एकदम चुपचाप कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। वांगजिंग को एकदम ग्रिम्पी होकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। और शू एकदम मन से कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन वांगजिंग, तुमने उस डम से शादी क्यों किया? और ये बात सुन के ना शू एकदम उसके हाथ में एक थप्पड़ मारता है। तो वो अपना हाथ को धीरे से टप्पड़ कहते हैं हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। बोलता है अभी फ़ोन काटो, अभी फ़ोन काटो। तो वांगजिंग का कहता है क्यों क्यों कॉल कट कट करे? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और हाँ, तुम हमेशा से जेलस डब डंकी हो। और जो श्यालू कहते हैं क्या तुम लोग प्लीज़ चुप करोगे? तो दोनों में झगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया। वांगजिंग क्या कहता है नहीं नहीं, ये उसका गलती है। तो कहा वांगजिंग कहते हैं मेरा गलती कहाँ से हुआ? शू ना एकदम धीरे से वांगजिंग को चुप करके कहता है तुम सब चुप करो, हम लोग बाद में उससे बात करेंगे, उसे अभी रेस्ट लेना है। हम नहीं चाहते कि हमारी बातों की वजह से उसका सर दर्द हो जाए, अब चुप करो। और वो ना फ़ोन कट कर दिया। शाहजहान का थैंक यू, सबने उससे बहुत प्यार से थैंक यू कहा। शाहजहान ने कहा ठीक है। और उसको कट करने से पहले ही ना ईवो ने कॉल कट कर दिया। शाहजहान ना उसकी तरफ देख के बोला, मतलब देखा, ईवो ने कहा नहीं नहीं वो तो कल कॉल कट करने वाला था ना, इसीलिए मैंने कॉल कट कर दिया। और शाहजहान पर से सांस छोड़ के कहता है तुम ना कभी कभी बहुत मीन होते हो। तो ईवो कहता है कभी कभी होता हूँ? तो शाहजहान हंसते हुए कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम सबके लिए हर वक्त मीन हो? तो ईवो कहता है हाँ, मैं सबके लिए मीन हूँ सिवाय तुमको छोड़ के। पर शाहजहान कहता है पर वो अपना बात कंप्लीट कर पाता। वांग उसका हाथ पकड़ के कहता है शाहजहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले की सारी बातें भूल जाओ, अभी हम सब कुछ नए से शुरुआत करेंगे। मैं पहले सब कुछ के लिए तुमसे सॉरी बोल, पर अब कोई पहले का बात नहीं होगा। अब का थ्योरी पूरा अलग है, हम अभी अलग जोन में हैं, हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। ये तुम हो, मैं हूँ और हमारा बेबी है। प्लीज़ भाई, प्लीज़ 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 उस पुराने बड़े बातों को रिमेंबर मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो शाहजहान ने एकदम वार्मली वांगीबो का हाथ पकड़ के कहता है आई लव यू, मुझे पता है मैं अभी पहले की बातों को रिमेंबर नहीं करूँगा। और वांगीबो ना उसके प्यार से एकदम गले गले लगाता है। 10 मिनट बाद उसका आवाज़ शुरू होता है बाहर बहुत ज़ोर से चीखने का। और शाहजहान कहते वांगीबो कहते ओ गॉड से हम अभी अभी शादी किए हैं और ये थोड़ा सा मोमेंट भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और शाहजहान कहते हैं मुझे बिठाने में हेल्प करो। और हंस के कहता है वांगीबो अभी ट्रबल में आ चुका है शाहजहान से शादी करने के बाद। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ फेस कर लूँगा, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि हम लोगों का शादी हो गया, क्योंकि तुम्हारे बिना ना मेरा आज है ना मेरा कल है। और शाहजहान भी उसको एकदम सहला के कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, पर हाँ इतना भी मीन मत बनो, वो लोग अपसेट नहीं है, वो लोग बस हमसे थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि हमने उन्हें नहीं बताया। और फिर से जोजैंग ना पीछे से चीखने का आवाज़ आ रहा था। तो शाहजहान ने जोर का सांस छोड़ के हंसते हुए कहते हैं वो आ चुका है। और जोजैंग तो चीख रहा था इबो
तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम अभी मेरे सामने आओ। और उसको ना सब आ रहे थे, साजुन का पापा मम्मी, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी भाई की बहन की पत्नी, सब लोग आ रहे थे। सब लोग ना आ रहे थे तो चेंग लुजियन में कह रहा है क्या तुम प्लीज़ चिल्लाना बंद करोगे। और वो ना कहता है तुमको क्या लगता है, तुम कौन हो, तुम किस तरह के लड़के हो, तुम्हें क्या याद नहीं है कि शाहजहां का एक मम्मी है, पापा है, उसका सिबलिंग्स भी है, तुमने कैसे उससे ऐसे ही शादी कर लिया। और आप लोग तो हमको आप तो मेरे को रोकने की कोशिश मत कीजिए। और क्रिस्टल कहते हैं वो तो एक ना एक दिन शादी करते ही ना। तो जिंग ना एकदम एकदम चिल्ला के कहता है मुझे पता है मम्मी, पर वो ऐसी शादी नहीं कर सकता, उसने एक बार हम लोगों को बोला भी नहीं। मांगे बाबा सोफे से उठा, सबको एकदम प्यार से नमस्ते किया और कहा हाँ तुमको जो बोलना है बोलो। और सब लोग ना एकदम शाहजहां की तरफ चले गए। शाहजहां ने उसके जीजे से बात किया, सबसे बात किया, सबने उसको प्यार से कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, थोड़ा सा टीज़ किया। और जोज वांगेबो को ना एकदम जाके वांगेबो जोजन कह रहे मुझे ये रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके और चुपचाप करना था। अभी हम लोग ने मैरिड, अभी हमारा बड़ा वाला शादी नहीं हुआ है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। और उसको ना चुप करते शाहजहां ने बोलता ईबो, कहता है मेरा भाई इनोसेंट है, वो समझता नहीं है, और मेरा फैमिली भी मेरा बात समझना नहीं चाहता। पर तुम तो एक सेंसिबल पर्सन हो ना, तुम तो हमें बता सकते थे। अभी हमारा अच्छे शादी नहीं हुआ है, मेन शादी जब होगा तब तुम रह लेना वहाँ पे। और क्यों तुम आर्ग्यू कर रहे हो, वो अभी बच्चा नहीं है, उसको सब पता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। तो जोचेंग ना एकदम गुस्सा होके कहता है तुमने कैसे कहा, मेरा भाई वो बेबी है। और वो कुछ और कह पाता तो वो ना एकदम कहता है हाँ तुम्हारा बेबी अभी मेरे बेबी को कैरी कर रहा है। और ये सुन के ना सब एकदम चुप हो गए थे। और सब कहते तुम सिमलिश हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं कर रहा। आगे वो कहता है हाँ ये एक अच्छा हुआ कि तुम बात नहीं करोगे। तो वो और भी ना जोजन गुस्सा हो जाता है, कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है वांगी, वो मैं तुमसे मैं कभी भी बात नहीं करूँगा, अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करो। और ये वो भी जी के कहते हैं वेडिंग, मेन वेडिंग अटेंड करना, और हाँ उसके डिलीवरी के बाद होगा वो, अभी चुप करो। उसमें कहते हैं मुझे हो गया, मुझे हो गया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। वो ना गुस्से में एकदम जाता है, शाहजहां को एक गलीज चूरू चाहक करता है और वो चला जाता है। और सब लोग शाहजहां से कुछ देर तक बात करते हैं। और शुआनलू और ज़ुइमिंग उसके लिए बहुत खाना बना के लेके आए थे, तो वो लोग खाना देते हैं और वो लोग ना धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि उसके पापा को थोड़ा काम था और उनके मम्मी उन लोगों को भी थोड़ा जाना था, चैरिटी का काम था। वो लोग नून में आने वाले थे, पर शादी का खबर सुन के उन लोगों को जल्दी जल्दी आना पड़ा। तो सब लोग ना एकदम शाहजहां से एकदम धीरे धीरे बात करके जाने ही वाले होते। तो शाहजहां के पापा उससे पूछते कि तुम तो अभी तो उसको 2 वीक का रहना है यहाँ पे, तो तुम किस तरह से अपने ऑफिस को लेके करोगे। तो आगे वो कहते हैं मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं घर से ही काम करूँगा, अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़े मुझे ऑफिस जाना हो तो मैं शाहजहां को लेके जाऊँगा। और उसका बहन कहती है कि प्लीज़ तुम मैचिंग की बातों में ना बुरा मत मानना, वो बस थोड़ा सा गुस्सा है अभी। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और वो ना एकदम चला गया। और ज़ोइमिंग उसके साथ थोड़ा सा मजाक किया, वो देख के ना शाहजहां का आंखें बड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि उसको ना थप्पड़ मार के मजाक कर रहा था और उसके रिएक्शन में वांगे वो हंस रहा था। वैसे तो वो हंस रहा था, पर शाहजहां को पता था कि वो बहुत इरिटेट हो रहा था। और सब लोग जाने के बाद ना शाहजहां ज़ोर ज़ोर से वो हंसता है और वांगे कह रहा है हंसना बंद करो। शाहजहां कह रहा है ठीक है ठीक है सॉरी, पर ये बहुत फनी था। आपका मिस्टर ईबो क्या हुआ। तो शाहजहां कहते हैं मेरा कंधे में दर्द हो रहा है, जल्दी से जल्दी मैसेज दो। और शाहजहां वो आगे उठ के ना प्यार से उसके कंधे को दबाना शुरू करता है। और इसी तरह से 2 वीक्स देखते देखते कट जाते। हाँ एकदम पलक फेंकते ही दोनों वीक्स कट गए थे। भाग्यबो ने सच में अपने घर से काम किया था, 2 हफ्तों तक शाहजहां को एकदम ही अकेला नहीं छोड़ा था। 6 दिन बाद शाहजहां के सारे बैंडेजेस खुल गए थे। और मेरा के लिए शाहजहां ना बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। भाग्यबो नहीं चाहता था, पर शाहजहां ज़बरदस्ती उसको ना फ़ोटोशूट करवाया था और कहा था अगर तुमने फ़ोटोशूट नहीं किया ना तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा। और इस 2 हफ्तों के बीच कभी कभी बीच में शाहजहां का फैमिली मेम्बर्स और सिबलिंग्स आते थे और खाना भी भेजते थे, तो वांगेबो को ना थोड़ा सा इरिटेटेड फील होता था, पर वो कुछ कह तो नहीं सकते ना, इसीलिए वो चुप ही था। और वांगेबो के फैमिली में उसके मम्मा और उसकी बहन आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग अभी रिकवर हो गए थे। पर उस वो लोग ना शाहजहां से वीडियो कॉल पे और सब जगह बातें करते थे बहुत। और कभी कभी खाना भी भेजते थे। एनावंग भी नहीं आ सकती थी क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। अभी 2 हफ्ते बाद सुबह के 7 बजे है। शाहजहां और वांगेबो ना एक साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और दोनों ने अपना हाथ पकड़े हुए थे। और
ठंडा ठंडा चल रहा था, तो शाहजहान ने ना प्यारा सा एक पतला सा शॉल ओढ़ा था और सन अभी ना उठने वाला था। तो शाहजहान ना एकदम आगे हो गया था, वो देखो कितना खूबसूरत जगह है ना। और वो ना बहुत एकदम शाम, वो लोग अभी चेरी ब्लॉसम मेंशन में था और बहुत काम एक प्लेस था। और 2-3 दिन से ना वांगीबो शाहजहान को धीरे धीरे यहाँ पे एक्सरसाइज करवाने के लिए लाता था। तो वांगीबो कहते हैं हाँ बहुत, और वो लोग फिर से चुप हो गए। कुछ देर बाद साइलेंट को तोड़ते हुए वांगीबो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरे वाइफ को कुछ दिन से कुछ कहने के लिए इतना हेजिटेट फील होता है। तो कहते कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो वांगीबो कहता है बोलो क्या हुआ। वो मैंने ना कुछ डिसीजन लिया है। वो अपना बात कंप्लीट कर पाता है इससे पहले वांगीबो बस उसकी तरफ घूमता और कहते हैं तुम अपने पेरेंट्स के हाउस एक दिन के लिए भी, कुछ दिन के लिए नहीं जाने वाले हो। तुम्हारा डिलीवरी यहीं से होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। और तुम मेरे पेरेंट्स के पास भी नहीं जाने वाले हो डिलीवरी के लिए। मम्मा तुम्हें कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल करे पर तुम नहीं जाने वाले हो, तुम कहीं भी नहीं जाने वाले हो। और हाँ, तुम अगर उस मंकी के साथ मतलब वांग जिंगाओ के साथ जाने का बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए भी मेरा परमिशन ना है। मैंने ऑलरेडी उसे ना इस बारे में पूछते हुए तुम्हें सुन लिया था। और अगर तुम मेरे साथ कहीं जाना चाहते हो तो तुम ग्लास और मास्क पहन के तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और दिमाग में सोचता है हाँ तुम्हें ग्लास, आँखों में चश्मा और मुंह पे मास्क तो पहनना ही पड़ेगा क्योंकि इन दिनों तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम पूरा मॉर्निंग सनशाइन की तरह ना, सनलाइट की तरह चमक रही हो, तुम बहुत ग्लो कर रही हो। और मैं एकदम ही टॉलरेट नहीं कर सकता कि अगर तुम्हारी तरफ कोई आँख उठा के भी देखे, अगर कोई भी आँख तुम्हारी तरफ उठ के देख लिया ना तो उस आँखों को ना बस मैं फोड़ लूँगा। अच्छा ये वो दिमाग में सोच रहा था और शाहजहान ना एकदम चुप था, उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने वांगीबो को एल्बो पे जोर का थप्पड़ मारा और कहा चला गया वहाँ से। और वांगीबो कहते ओके ओके आई एम सॉरी प्लीज़ बोलो 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 क्या तुम बोलना चाहते हो। तो शाहजहान ने कहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है। और वांगीबो ने प्लीज़ माई बेबी प्लीज़ 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 बोल दो बोल दो बोल दो प्लीज़। तो शाहजहान ने कहा मैं मेरा पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरी डिलीवरी और हमारी शादी के बाद। वांगीबो ना ये बोल के ना शाहजहान नीचे की तरफ देखने लगा और वांगीबो ना प्यार से मुस्कुराने लगा। और शाहजहान ये नहीं देख पा रहे थे। शाहजहान को चिन को ऊपर करके कहा क्यों तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। तो शाहजहान ना थोड़ा सा एकदम मतलब कंफ्यूज रुकेगा, क्यों तुम हंस रहे हो, मुझे लगा कि तुम एग्री नहीं करोगे। तो वांगीबो कहते हैं मैं एग्री क्यों नहीं करूँगा, मैं तो बहुत दिन से चाहता था कि तुम ये बोलो। और हाँ तुम अपना 2 साल में पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो और तुम अपनी बीजिंग यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हो क्योंकि मैंने जब अपना ट्रांसफ़र लेना गया था तब मैंने तुम्हारा पढ़ाई वापस स्टॉप कर दिया था, तुम वहीं से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ मैं ये बहुत दिन से चाहता था शाहजहान कि तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। और हाँ तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ना मैं तुम्हारे एक एग्जीबिशन भी खोल दूँगा क्योंकि तुम आर्ट्स लेके पढ़ रहे थे। और वहाँ के शाहजहान ने प्यार से हक किया और एक शहर पे किस कर थैंक यू हस्बैंड, आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ लेटली अंडरस्टैंड किया। तो वो शाहजहान ने कहा अब मैं बहुत सारा ड्रीम देखूंगा और मेरा सारा ड्रीम तुम फुलफिल कर। तो आगे बोला उसको पकड़ के कहा हाँ मैं तुम्हारा सारा ड्रीम फुलफिल करूँगा, चलो और भी मत रो वरना हमारा बीपी अपसेट हो जाएगा। और वो उन्होंने ना थोड़ा सा प्यार वाला बातें किया। और कुछ देर चलने के बाद ना शाहजहान को मुझे अभी घर जाना, मुझे भूख लगा है। तो वांगीबो ने अपना हाथ उठाया, पीछे एक गाड़ी धीरे धीरे आ रहा था वो आया, उसमें वो लोग चले। और शाहजहान वांगीबो ने चढ़ने से पहले कहा शाहजहान क्या तुम आज शंघाई जाना चाहते हो। तो शाहजहान ने कहा ठीक है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहा ठीक है हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे। तो ठीक है, तो वो लोग गाड़ी में चले गए। और शाहजहान ने ली बोवन को कॉल करके कहा सर्वेंट को बोलो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, हम लोग आ रहे हैं। और हाँ हेलीकॉप्टर रेडी करो, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद शंघाई के लिए निकल जाएंगे। और वो ना रख के बस चला गया। और शाहजहान और वांगीबो एकदम पहुंचा और शाहजहान को धीरे से उतार के उसके घर के अंदर भेजा। तो ली बोवन ने उसको पकड़ के कहा इतना जल्दी क्यों। तो वांगीबो कहता है कि इतना जल्दी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं शंघाई जाऊंगा वांगी शाहजहान ठीक होने के बाद, तो इसमें जल्दी का क्या बात है। तो ली बोवन ना कहता है और कुछ देर बाद आके कहता है कि हाँ मम्मी को मत बताना। और ली बोवन ना धीरे धीरे कहता है नहीं मम्मी को बताना पड़ेगा क्योंकि सबको जानने का हक है कि तुम वहाँ पे जा रहे हो, तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम वहाँ पे जा रहे हो, तुम्हें अपने मेमोरी को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। और वो अपना फ़ोन लेके ना कैरमली को कॉल करके कहता है कि वांगीबो 2 घंटे में निकलने वाला है। तो वांगीबो मैसेज कैरमली कहते हैं ठीक है डॉक्टर्स को वहाँ पे रेडी रखना, ठीक है। और सीन चेंज हो गया, अभी ना वांगीबो के घर में होता है। उसके पापा एकदम काम पे नहीं गए थे क्योंकि उसको अपनी पत्नी का और उसकी बेटी का
ख्याल रखना था, तो सारा काम हीरापुन के आगे था। और वहाँ पे जांगबाई जिया का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। तीनों नर्स उसे देख रहे थे। 2 हफ्तों से ना योबिन उसे 11 बार देखने के लिए आता था। वो आता था और उसके सामने ना बस चुपचाप उसकी तरफ देख के बैठा रहता था, ना कुछ बोलता था ना कुछ करता था, बस उसका हाथ पकड़ता था और चुपचाप बैठा रहता था। और जब भी जंग अजय को ना ये टॉलरेट करना पड़ता था, क्योंकि वांगेबो को किसी ने नहीं बोला था, क्योंकि अगर वांगे को पता चला तो वो एकदम एकदम बड़ा सा एक लात मार के उसको निकाल देता, पर वो आता था। और दूसरी तरफ कैरमन ना बस बैठी हुई थी और अपने फ़ोन को ना एकदम हाथों में कस के पकड़ी हुई थी। तो एकदम धीरे से कहता है, उसका पति कहता है सब ठीक हो जाए। हाँ, बहुत दिन बाद वापस जा रहा है। कहते हैं हाँ, बहुत दिन बाद। मैं चाहता था उसको सब कुछ याद आ जाए। ये बात ना उन लोगों ने एकदम सालों भर नहीं किया था, तो दोनों का ही ना एकदम बहुत बुरा हालत था। और ना एकदम कैरमनली ना उसका पति कहते क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो कैरमनली रोते हुए कहती है उसका मेमोरी वहाँ पे बंद हो चुका है। उसे याद भी नहीं है कि उसका भाई किस तरह से लेक पे गिरा था। वो कभी याद करना ही नहीं चाहता था उस सबको। अभी बहुत समय हो चुका है। तो उसके पापा ने एकदम उसकी मम्मी को हक करके कहता है, उसकी पत्नी को हक करके कहता है उसको सब याद आ जाएगा, तुम रो मत प्लीज़, तुम अभी ठीक से रिकवर नहीं हुए हो, प्लीज़ रो मत। और वो ना धीरे धीरे अपने पति को कंसोल करने का कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमारा शाहजहान अभी ना बहुत भूख लग गया था उसको। उसका जब भी भूख लगता था तो उसका मूड स्विंग हो जाता था। तो वांगेबो ने ना उसे जल्दी जल्दी खाना परोसा और उसने भी वांगेबो को खाना परोसा, और दोनों ने ना 45 मिनट्स में जल्दी जल्दी खाना खा लिया और एकदम टपक से जाके रेडी हो गए दोनों। और हाँ, उन लोगों ने मास्क पहन लिया और शाहजहान और वांगेबो ना एकदम हाथ पकड़ के ना धीरे 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 आ रहे थे। और वांगेबो ने अभी नोटिस नहीं किया था, शाहजहान ने बहुत प्यारा सा ना एक पिंक कलर का हुडी पहना था और ड्रेस पहना था। और शाहजहान वांगेबो ने नॉर्मल अपना कोट पैंट और एकदम नॉर्मल से शर्ट पहना था। और वो लोग ना एकदम धीरे धीरे जा रहे थे। और अचानक से ना जो हेलीकॉप्टर का पायलट था वो ना शाहजहान को देख रहा था और एकदम ना वांगे शाहजहान को देख रहा था। और लिबोवन ने उसे देखा और वो झुनझुन से बात कर रहा था। झुनझुन का क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों चुप हो गए? तो लिबोवन कहता है मैं ना 1 घंटे बाद तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई मरने वाला है, उसे बचाना है। और झुनझुन ना उसको समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, क्योंकि उसको पता था वांगेबो के पास काम करना इतना आसान नहीं है। जब से वो लिबोवन के साथ रिलेशन में आया तो उसे पता चल गया था ये। तो झुनझुन कहता है ठीक है, आई लव यू टू, जल्दी से जल्दी सेफ जर्नी करना। तो वो ना एकदम कैप्टन के पास जाके कहता है डियर ब्रदर, एक फ्री सजेशन है, उस प्रेशियस पर्सन की तरफ मत देखना, हमारी बॉस को ना एकदम पसंद नहीं है, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो कैप्टन ना एकदम अपना आँख घुमा के कहता है हाँ हाँ मुझे पता है क्या बॉस बहुत नाराज़ हो जाएंगे, पर मैं ना उसकी तरफ देखने से आँख नहीं घुमा सकता, मैंने उसका पूरा फेस नहीं देखा है, पर वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो फिर से लेमन कहता है एक और फ्री सजेशन, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना हमारे बॉस बस गुस्सा नहीं होंगे और भी कुछ हो जाएंगे। और वो ना एकदम ज़ोर का सांस छोड़ा और एकदम शाहजहान की तरफ नहीं देखा। फिर वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया और वो ना एकदम शंघाई के एयरपोर्ट में उतरा, क्योंकि लीबो मतलब वांगेबो के पापा का जो पहला मेंशन था वहाँ पे नहीं उतर सकते थे कुछ भी। तो वो वहाँ पे एयरपोर्ट में उतरे। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखते हैं कल क्या होता है जब लोग वो पहुँचते हैं और कुछ होता है। मुझे पता है ये वीडियो भी छोटा बना है क्योंकि मुझे आज 2 ही वीडियो अपलोड करने थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी थोड़ा छोटा रखा है। पर हाँ, कल से दोनों वीडियो आएंगे और ऑल्टरनेट में आएंगे। एक दिन माई शेडो आएगा, एक दिन माई फर्स्ट लव आएगा, क्योंकि मुझे दोनों को ही कंटिन्यू करना है। और हाँ, मैंने 20th को एक वीडियो छोड़ा था, लास्ट का पॉइंट किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। 19 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं वो वीडियो 19 दिसंबर को छोड़ूं, पर नहीं छोड़ूँ, बहुत लेट हो चुका था। और हाँ, सबको बहुत सारा थैंक यू जिन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे बर्थडे विश किया है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, उससे पहले एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।